बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको आलू अंडे के सालन की एक ऐसी रेसिपी बताने लगी हूँ जिसको हम बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना के तैयार करेंगे। ना ही इसमें टमाटर डलेगा, ना ही इसमें दही डलेगा। फिर भी ये सालन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो सालन बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है प्याज। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज थी जिनको बारीक कट कर लिया है। और अब यहाँ पे आपने लेना है 1 अदद पैन, पतीली, कढ़ाई, जिसमें भी आप बनाना चाहें। अब इसमें आप ऐड करेंगे ऑयल। मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है तकरीबन 3-4 कप के करीब इसमें ऑयल ऐड किया है। जिन लोगों के सालन में ये शिकायत रहती है कि ऑयल उनका लास्ट में ख़त्म हो जाता है और ऊपर सरफेस पे नहीं आता, तो मैं साथ साथ आपको टिप्स भी दूंगी और बहुत ही इजी वे में आपको ये सालन बनाना सिखाऊंगी, जिसके बाद ना ही हमारे सालन में प्याज रहेगी, ना प्याज इतनी नज़र आएगी और सालन भी आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ऑयल आपका बहुत अच्छे से गर्म जब हो जाए तो आपने इसमें प्याज ऐड करनी है। अच्छे सालन को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपका एक मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपकी प्याज की कटिंग बहुत फ़ाइन होनी चाहिए। जितनी बारीक आप प्याज काट सकते हैं आप उतनी काट लिया करें। जितनी मोटी आप प्याज ऐड करेंगे सालन में तो उससे क्या होगा कि प्याज गलेगी नहीं और साबित नज़र आती है। और जब सालन हमारा एंड में रेडी हो जाता है तो फिर वो जो है वो प्याज आपकी सामने सामने नज़र आती है और वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो जितनी बारीक प्याज होगी वो इतने अच्छे से ब्राउन होगी। और फिर इसमें हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारी प्याज अच्छे से सालन के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बहुत सारे लोग सालन बनाते हैं लेकिन सालन में क्या करते हैं कि जब उनके सालन में शोरबा लेने लगो तो वो क्या होता है कि प्याज जो है वो आपको साबित साबित दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सालन का टेस्ट तो अच्छा नहीं बनता और साथ में वो इतना प्रेजेंटेबल भी नहीं लगता। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने प्याज को ब्राउन करना है। प्याज को बहुत डार्क ब्राउन शेड में नहीं आपने इसको लेके जाना, नहीं तो सालन आपका काला बनेगा। और आपने जो है इसको जैसी ही ब्राउन हो जाए प्याज तो आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके मैं इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसको हम इतना पकाएंगे कि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए और प्याज जो है वो हमारी पानी के अंदर सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आपने फ्लेम को हल्का कर देना है, लो कर देना है। और जो है पानी में जब आपकी प्याज डिज़ोल्व हो जाएगी तो प्याज जो है वो हमारी पहले तो ब्राउन थी, अब उसमें हमने पानी ऐड किया है तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर देना है रेड चिल्ली पाउडर। जब भी सुर्ख मिर्च आप डालें इसको आप डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करें। सुर्ख मिर्च के अंदर एक कच्चापन, एक स्मेल होती है जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका सालन या कोई भी चीज़ जो आप बनाते हैं वो अच्छी नहीं बनती। तो मिर्च की हमने 2 मिनट भुनाई करनी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने इस तरह डी शेप में कट करके डाल दिया है। और 1 चुटकी आपने इसमें हल्दी डालनी है। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच ही इसमें आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। और नमक इसमें शामिल कर लें 1 चाय का चम्मच। मैं इसमें 1 चाय का चम्मच शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा नमक का जो भी आपका टेस्ट हो आप कर सकते हैं। प्याज के साथ आलूओं को करना है आपने मिक्स। अभी आपको नज़र आ रहा है प्याज हमारी पूरी साबित है, लेकिन इसको आपने हल्का हल्का पानी ऐड करते करते इसकी भुनाई करते रहना है कि हमारा मसाला नीचे जले ना। 5 से 7 मिनट आप इसकी भुनाई करेंगे तो आलूओं के साथ प्याज अच्छे से स्टिक हो जाएगी। और जब आप इसको पानी डाल डाल के इस तरीके से भुनाई करते रहेंगे तो इसको देखें, सालन बनाने में सबसे ज़्यादा भुनाई जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपने इसको अच्छे से भुनाई करनी है और 2 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है। बहुत जल्दी हमारे आलू ये गल जाएंगे क्योंकि इसकी भुनाई इतनी परफेक्टली होगी कि आपके आलू को ना गलने में टाइम लगेगा और ना ही आपकी जो है आलू कच्चे रहेंगे। कोई इस तरीके का मसला नहीं होगा। अब आप शोरबे की शक्ल देख सकते हैं, आपको प्याज कहीं नज़र नहीं आ रही, सिर्फ इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छे से हो। मैंने इसमें 4 अदद बॉयल अंडे शामिल किए हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर का ऐड किया
और हमारा मज़ेदार सा आलू अंडे का सालन बनके तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। विदाउट दही और विदाउट टमाटर हमने ये बनाया है। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालें, गार्निश कर लें। और अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। सालन का टेक्सचर और सालन का लुक आप देख सकते हैं। इस रेसिपी को जब भी बनाएं तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व करें, घर की चपाती के साथ सर्व करें, सबके साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है और बच्चे बड़े सबका फेवरेट होता है ये सालन और बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होता है। एक दफ़ा इस रेसिपी को इस तरीके से लाजमी बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।